कि भारत दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर देश है। ऐसा गोवध किए बिना नहीं हो सकता। India is the second largest exporter of beef in the world. कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा मीट बेचने वाले देशों में भारत दूसरे नंबर पर है। एक तरफ इलेक्शन के वक्त मीट एक्सपोर्ट और गोरक्षा को लेकर सख्त भाषण दिए जाते हैं। There is any confusion that we are permitting buffalo export in the name of beef? No, we don't export beef. लेकिन ये आपकी जानकारी सही नहीं है कि कोई एक कम्युनिटी इस बिजनेस में है। ऐसा नहीं है जी। मेरे कई जैन मित्र हैं जो इस वक्त बीजेपी के बड़े नेता रैलीज में पिंक रेवोल्यूशन के खिलाफ जनता का गुस्सा भड़काते, लेकिन दूसरी तरफ कॉमर्स मिनिस्ट्री के ऑफिशियल रिकॉर्ड दिखाते हैं कि उसी बीजेपी सरकार के दौरान भारत सालों से दुनिया के टॉप बफेलो मीट एक्सपोर्टर्स में शामिल रहा है। गवर्नमेंट एजेंसी अपेडा यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का डेटा देखिए। 2024 से लेकर 2026 तक भारत से कैराबीफ यानी बफेलो मीट का एक्सपोर्ट रुका नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ गया है। भारत हर साल लगभग 11 से 13 लाख मीट्रिक टन मीट एक्सपोर्ट करता है। इससे देश को हर साल 30,000 करोड़ से 35,000 करोड़ रुपए की फॉरेन करेंसी मिलती है। लेकिन 30 से 35,000 करोड़ रुपए के लिए हजारों गोमाता को मारना जरूरी है। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद के लिए प्रचार शुरू किया तो उनके भाषणों का एक बड़ा हिस्सा पिंक रेवोल्यूशन पर हमला करना था। उन्होंने दावा किया था कि कांग्रेस सरकार मीट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देकर देश के पशुधन को खत्म कर रहा है। जनता ने इसी भाषण पर विश्वास किया और सरकार बदल गई। If there is any confusion that we are permitting buffalo export in the name of beef, no, we don't export beef. लेकिन ये आपकी जानकारी सही नहीं है कि कोई एक कम्युनिटी इस बिजनेस में है। ऐसा नहीं है जी। मेरे कई जैन मित्र हैं जो इस व्यापार में। अलाना ग्रुप जैसे बड़े एक्सपोर्टर्स के पास ऑटोमेटेड प्लांट्स है, सरकारी क्लियरेंसेस है और उनके पास राजनीतिक दोस्ती है। इनके मीट कंटेनर्स बिना किसी रुकावट के पोर्ट्स तक पहुंचते और देश के बाहर एक्सपोर्ट हो जाते। बीजेपी ने जनता को भाषण दिया कि वो देश के पशुधन की रक्षा करेंगे और मीट इंडस्ट्री को रोकेंगे, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने इसी इंडस्ट्री को चलाए रखा क्योंकि देश में डॉलर भी तो आ रहा है।